कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं और भगवान से दुआ करते होंगे आप अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, और इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं √2, √3, √5 यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएँ होंगी अगर उनके ऊपर √ लगा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्याएँ बन जाती हैं, अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है, हमें पिछली वीडियो में इनके बारे में बता रखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएँ हैं ये अपरिमेय होंगी। ठीक है, जितनी कुछ भी आ सकता है इसके अंदर से, जिस तरह √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, तो इनको जो है अपरिमेय सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देख लीजिए, पहला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो। इनका सबका एक ही तरीका है, जितने ऊपर लिखी हुई हैं संख्याएँ हैं अपरिमेय। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय यानी जो परिमेय ना हो, परिमेय नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं परिमेय नहीं है, ये बात भी लिखी हुई आ सकती है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। इसके अंदर ऊपर दी गई संख्याएं हैं, कोई सी भी उठाइए, सबका एक ही तरीका लगेगा, ये जो अब बता रहे हैं आपसे। सही है, चलिए तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इसको मान लीजिए, माना √ जो 5 है ये बराबर है A/B। सही है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या लेकर चल रहे हैं और इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। यहाँ पे संख्या है। ठीक है, और समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ध्यान से देखिए, इसको बड़ा ही आसान है, और अगर ये समझ आएगा तो ये समझिए कि कोई भी आ जाए परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो सब में यही तरीका लगा दीजिए। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो क्या बनता है, 5 का √ है, इसका वर्ग कर दीजिए और ये आ जाएगा वर्ग 2 घात A/B, इसका वर्ग कर दीजिए तो यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, A² ये चीज़ कर देते हैं यहाँ पे। अब एक काम कर लीजिए, B² को इधर पहुँचा दीजिए, 5B² बराबर A²। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं हम, 2, इस वाले को 2 मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात लिखनी है कि A², ठीक है, क्योंकि A², इससे पहले आप एक काम कर लीजिए, क्या करना है, इधर आ जाइए, ये परिमेय संख्या लिखी है हमें, यहाँ पे एक बात लिखनी है, अगर AB, वैसे तो अगर ये परिमेय संख्या A और B, ठीक है, दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन अगर हम इनका मैस है निकालें, HCF A और B का, वो हमेशा एक आना चाहिए अगर ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है A और B का जो HCF है वो एक आना चाहिए हमारा, ये B कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आगे, और यहाँ आ जाइए, समीकरण नंबर 2 मान रखी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम इसके अंदर, चूँकि A² 5 से, ये बात लिखनी है, ये इससे विभाजित है। ठीक है, ये बात लिखनी है। अगर A² 5 जो है इसके नीचे जाता है, यानी A यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो 5 को 5 से पूरा विभाजित कर देती है, हो जाती है। ठीक है, यानी A² ऐसी संख्या होगी जो 5 से पूरी भाग हो जाती है, ये बात कह दीजिए। चलिए, अगर ये 5 से भाग होती है तो AB जो है 5 से भाग होगा, AB 5 से पूरा, ये बात लिख देते हैं, पूरा विभाजित होगा। ठीक है, बात समझ आई, ये संख्या है।
तो इसके अंदर हमें क्या मानना है, ए को हमें किसी संख्या ही मानना है जो 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। यहाँ मान लीजिए माना ए बराबर 5c कर दीजिए। अगर ए बराबर 5c ली तो 5c जो है 5 से विभाजित होगा, हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जो हम ऊपर लिख रहे थे 5c है, यानी ए बराबर है तो बटे 5 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी आ जाएगा। तो a/5 यानी ए को अगर हम ए को 5 से विभाजित करते हैं तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका ए स्क्वायर भी करते हैं तो ए स्क्वायर ही आया 25, ये आ गया सी स्क्वायर हो गया, फिर इसको 5 से विभाजित कीजिए। ठीक है, ये फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, और ए भी 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इसमें ये मान लीजिए ए बराबर 5c। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, कि दोनों पक्षों का क्या करना है, पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, इसको देखिए, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 5c का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ कितना आया 25, सी स्क्वायर, इसको समीकरण 3 कह दीजिए, और समीकरण 2 और 3 को लीजिए, ए स्क्वायर यहाँ भी, ए स्क्वायर यहाँ भी, तो ये चीज़ दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई। ये इसको इस तरह कर दीजिए, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से क्या आएगा, जो 5b स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 25c स्क्वायर के। 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर कितना आएगा 5c स्क्वायर, ये चीज़ लिख दीजिए। इसको या कर लीजिए और 5c स्क्वायर बराबर करिए b स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हो गया है कंप्लीट यहाँ तक। सही है, अब इसमें यही बात लिखनी है जो ऊपर लिखी है। क्या लिखनी है कि जो b स्क्वायर है, ठीक है, 5 से विभाजित है, यहाँ लिख दीजिए। ये अगले पेज पर चलिए आप। चलिए, ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये चीज़ आ गई है यहाँ पे 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, ये एक बार लिख लीजिए, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं क्योंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो b 5 से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, बात समझ आई। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ए भी 5 से विभाजित हो रहा है, बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का, तो क्या आएगा, एक तो आएगा ही और 5 भी आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंश और हर का अगर हम एचसीएफ निकालते हो तो एक आता है, यहाँ कितना आ गया, 2 आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें संख्या कथन नंबर फर्स्ट में मानी थी, ठीक है, कथन नंबर फर्स्ट है ये वाला, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ कहते हैं क्योंकि कथन फर्स्ट हमारा असत्य है। ठीक है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, है परिमेय संख्या, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ सिद्ध करनी है, इस तरह जो है प्रश्न को कंप्लीट करना है। सही है, काफ़ी बड़ा है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है, सब समझ में आ जाता है, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, धीरे धीरे आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें देख लीजिए,
ठीक है। तो ये कंप्लीट होगा। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय नहीं है, अपरिमेय होगी। तो जितने भी नंबर्स हमें ऊपर लिखे हैं ये √2 है, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। √2, √3, √5, √7, √11 यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएँ होती हैं उनके ऊपर √ लगा देते हैं तो अपरिमेय संख्याएँ बन जाती हैं। सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। सेकंड पर्सन देखिए इसको। सेकंड के अंदर क्या है ये वाला, इसमें दिया सिद्ध कीजिए। ये बड़े ही आसान पर्सन होते हैं। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 ठीक है एक अपरिमेय कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ हमें देखनी है इसके अंदर। ठीक है, ये वाला करना है इसको। अब इसके अंदर जो है 3 एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय है ना, और ये भी एक परिमेय संख्या हो गई 2, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गई और ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ठीक है, दोनों को जोड़ रखा है, गुना कर रखी है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या परिमेय संख्या होगी। सबसे पहले आप मान के चलिए, माना 3 + 2 √5 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हम लिख देंगे। और एक काम कर लीजिए, परिमेय संख्या एक साइड में ले लीजिए और अपरिमेय संख्या एक साइड में ले लीजिए इसकी। ओके, चलिए इसको इधर पहुंचा दीजिए। 2 √5 = a/b - k3। सही है। उसके बाद √5 की वैल्यू निकालिए, 1/2 शुरू में रखिए और a/b - k3। सही है। इसका हमें पता ये किसी संख्या होगी? अपरिमेय। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी बन गई? ये बन गई परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई। तो ये दोनों चीज़ आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपस में बराबर नहीं होगी। समीकरण नंबर 1 कह लीजिए, समीकरण नंबर 2 कह लीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 2 से क्या होगा? जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय कह दीजिए, बराबर नहीं है किसके? परिमेय संख्या की। है बराबर नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमें कथन मान रखा है एक, यहाँ लिखते हैं कथन फर्स्ट हमारा कैसा होगा? असत्य। तो ये परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती। जब परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी? 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये बात हमें सिद्ध करनी है। ये प्रूव्ड है। इसको देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, छोटे पर्सन है। और तीसरे में भी इसी तरह करना है जैसे इसके अंदर किया है दूसरे के अंदर। चलिए बताते हैं उसको भी। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सरसाइज, यही चल रही है आपकी। एक्सरसाइज आपकी है 1.3 और पर्सन नंबर 3 ये चल रहा है। लास्ट पर्सन है। इनमें सब में सिद्ध करना है। 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? 1/2 खंड रूट। सेकेंड पार्ट दिया है 7 5 खंड रूट। थर्ड पार्ट दिया है इसके अंदर 6 और प्लस में 2 खंड रूट। ये ठीक है, सभी कैसे हैं? अपरिमेय संख्या। ये बात सिद्ध करनी है। ठीक है, ये बात सिद्ध करो कि ये जो दिया हुआ है ये सब जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी ऐसा ही करते हैं और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए फर्स्ट करते हैं इसका
माना 1/2 का अंडर रूट इक्वल टू a/b। सही है, समीकरण 1 कह देते हैं। ओके, अब एक काम कर लीजिए, इसको पलट दीजिए। जैसे हम पलटते हैं, अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा, b/a नीचे आ जाएगा। सही है। हाँ, इससे पहले आपको एक बात करनी है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये बात मान लीजिए, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जैसे हम इसको पलटते हैं तो क्या बन जाती है? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है। और ये क्या लिए है हमें? परिमेय संख्या। ये समीकरण 2 बन गई इसके अंदर। ठीक है। तो समीकरण यहाँ लिख सकते हैं 2 से। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और बराबर नहीं है किसके? परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या तो आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है। इसका मतलब हमारा जो कथन है, कथन फर्स्ट है सत्य, तो ये परिमेय तो हो ही नहीं सकती। जब परिमेय नहीं है तो कैसी होगी? 1/2 का अंडर रूट क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। छोड़ दीजिए, यही बात प्रूव होनी थी कि 1/2 का अंडर रूट जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। सही है। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, इसको सेम इसी तरह होंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप कर लीजिए, सेकंड और थर्ड। ठीक है। कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो बता दीजिएगा कमेंट के द्वारा। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हायर मैथमेटिक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और यार दोस्तों में जो है शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स।